दोस्तों, अक्सर हम किसी इंसान को उसके कपड़ों से जज कर लेते हैं। हमें लगता है कि जिसने महंगे कपड़े पहने हैं वही बड़ा आदमी है और जिसने साधारण कपड़े पहने वो गरीब होगा। लेकिन अगर सच इसके बिल्कुल उलट निकले तो सोचिए, एक साधारण कपड़े पहना आदमी घिसे हुए चप्पल पहनकर शहर के सबसे नामी गिरामी इंटरनेशनल स्कूल में पहुंचता है। गेट से लेकर प्रिंसिपल तक हर कोई उसका मजाक उड़ाता है, उसे नीचा दिखाता है। लेकिन जब उस आदमी की असली पहचान सबके सामने आती है तो पूरा स्कूल हिल जाता है। आखिर वो आदमी कौन था और क्यों वो इतने साधारण रूप में वहां पहुंचा था? ये कहानी आपको अंदर तक झकोड़ देगी। सुबह का वक्त था। शहर की सड़कों पर हल्की हल्की धूप फैल चुकी थी। उसी धूप में नहाता हुआ एक भव्य और आलीशान स्कूल चमक रहा था। सेंट ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल। बड़े बड़े लोहे के गेट पर गार्ड्स की तैनाती थी। भीतर जाती हुई सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ कतार में खड़े थे। सामने चौड़ी पार्किंग में महंगी गाड़ियां खड़ी थीं। कारों से उतरते बच्चे चमचमाते बैग और महंगे यूनिफॉर्म में नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था और साथ आए हुए पेरेंट्स के चेहरे पर रुतबा। स्कूल के मुख्य दरवाजे पर खड़े स्टाफ के लोग बच्चों और अभिभावकों को नकली मुस्कान के साथ स्वागत कर रहे थे। वो मुस्कान सिर्फ दिखावे की थी, जिसमें झलक रहा था अमीरों के लिए सम्मान और बाकी सबके लिए तिरस्कार। इसी भीड़ के बीच धीरे धीरे चलता हुआ एक साधारण आदमी वहां पहुंचता है। उसके बदन पर फीकी पड़ चुकी हल्की शर्ट थी, पैरों में घिसे हुए चप्पल और हाथ में एक पुराना सा बैग। चेहरे पर थकान झलक रही थी, पर आंखों में एक गहरी शांति थी। गेट पर खड़े गार्ड ने जैसे ही उसे देखा, माथे पर बल डालते हुए बोला, अरे ओ भाई, कहाँ चला आ रहा है? ये कोई सरकारी स्कूल नहीं है, ये सेंट ग्लोरियस है, समझे? आदमी ने नम्र स्वर में कहा, मुझे अंदर जाना है, एडमिशन के बारे में पूछना था। गार्ड खिलखिलाकर हंस पड़ा। एडमिशन? यहां? तेरे बच्चे का? पहले अपना चेहरा देख आईने में, और अपनी जेब भी। यहां लाखों की फीस लगती है, निकल जाए यहां से। वो आदमी बस उसकी आंखों में देखता रहा। चेहरा शांत था। बिना कुछ कहे हल्की मुस्कान लिए वो गेट के भीतर की ओर बढ़ गया। गार्ड गुस्से से चिल्लाया, अरे सुन, रुक तो, कहां चला जा रहा है? तभी रिसेप्शन से एक महिला बाहर आई। वो थी मिस वर्मा, फ्रंट ऑफिस मैनेजर। उसका चेहरा नकली मेकअप और घमंड से भरा हुआ था। उसने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा। कौन हो तुम? उसने तीखी आवाज में पूछा। और यहां क्या करने आए हो? वो आदमी शांत स्वर में बोला, मुझे एडमिशन की जानकारी लेनी थी। मिस वर्मा हंसते हुए बोली, एडमिशन? आप? देखिए, ये कोई साधारण स्कूल नहीं है, ये इंटरनेशनल स्कूल है। यहां की फीस लाखों में होती है, समझे आप? आदमी ने कहा, फीस जो भी हो, मुझे बस जानकारी चाहिए। महिला तिरस्कार से हंस पड़ी। जानकारी से क्या होगा? आप जैसे लोग अपने बच्चों को यहां पढ़ा ही नहीं सकते। हमारे यहां हर बच्चा बड़े बड़े बंगलों से आता है, कारों से उतरता है। आपको देखकर तो लगता है कि आप तो रिक्शा भी मुश्किल से अफोर्ड करते होंगे। पास खड़े दो तीन स्टाफ हंस पड़े। उनकी हंसी में अपमान का जहर घुला हुआ था। आदमी चुपचाप खड़ा रहा, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बस हल्की सी मुस्कान। अब वो आदमी रिसेप्शन की कुर्सी पर बैठा है। आसपास कुछ और पेरेंट्स बैठे हैं, कोई महंगे सूट में, कोई कीमती साड़ी में। एक महिला धीरे से बगल वाली से बोली, अरे ये कौन है? लगता है किसी मजदूर का बाप है। दूसरी बोली, हा हा हा, ऐसे लोगों को तो गेट पर ही रोक देना चाहिए। ये बातें उस आदमी ने साफ साफ सुनी, पर उसने आंखें झुका ली। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल मिसेस रश्मि शर्मा अपने केबिन से बाहर आईं। उनकी चाल में घमंड था और चेहरा नकली मुस्कान से भरा हुआ। उन्होंने जैसे ही उस आदमी को देखा, होठों पर नापसंदगी तैर गई। उन्होंने धीरे से मिस वर्मा से कहा, यह कौन है? इसे यहां बैठने क्यों दिया? मिस वर्मा बोली, मैडम, यह एडमिशन के लिए आया है। प्रिंसिपल ने आंखें तरेरी और ठंडी हंसी छोड़ी। एडमिशन? ये? ओह गॉड! आदमी खड़ा हो गया और नम्र स्वर में बोला, मैडम, मैं एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं। प्रिंसिपल ने ठंडी आवाज में कहा, देखिए, यह स्कूल आम लोगों के लिए नहीं है। यहां का स्टैंडर्ड अलग है। हमारे बच्चे विदेश जाते हैं पढ़ने। हमारे पेरेंट्स बड़े उद्योगपति होते हैं। और आप तो यहां फिट ही नहीं बैठते।
इसलिए अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ये सुनते ही कमरे में खड़े सभी स्टाफ जोर जोर से हंस पड़े। वो हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो आदमी अब भी शांत खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो आदमी स्कूल के गार्डन की ओर निकल गया। वहां बच्चे खेल रहे थे, झूले झूल रहे थे। कुछ अमीर पेरेंट्स खड़े होकर बातें कर रहे थे। एक आदमी ने उसे देखकर कहा, अरे भाई, यहां बगीचा घूमने आए हो क्या? एडमिशन तो मिलने से रहा। वो बस हल्की मुस्कान ली चलता रहा। उसने क्लासरूम देखे, लाइब्रेरी देखी, कैंटीन देखी, हर कोने को गौर से देखा। दोपहर का समय। स्कूल के कॉन्फ्रेंस रूम में सभी सीनियर स्टाफ और प्रिंसिपल बैठे थे। अचानक दरवाजा खुला। वही साधारण कपड़ों वाला आदमी अंदर आया। स्टाफ झुंझलाकर खड़े हो गए। अरे भाई, तुम फिर आ गए? बाहर निकलो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। वो आदमी अब एक फाइल निकालता है। उसमें बड़े बड़े कागज थे। वो शांत आवाज में बोला, शायद आपको अब तक समझ नहीं आया, मैं यहां एडमिशन के लिए नहीं आया था। सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। वो आगे बोला, दरअसल मैं इस पूरे स्कूल चेन का मालिक हूं और आज मैं यहां साधारण कपड़ों में इसलिए आया था ताकि देख सकूं कि आप लोग आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पीले पड़ गए। प्रिंसिपल घबराई आवाज में बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? आदमी ने फाइल उनके सामने रख दी। ये रहे दस्तावेज। इस स्कूल की पूरी ओनरशिप मेरे पास है और आज मैं खुद आकर देखना चाहता था कि यहां का स्टाफ बच्चों के अभिभावकों से कैसे पेश आता है। अब उसकी आवाज गहरी और कठोर हो चुकी थी। मैंने गेट से लेकर ऑफिस तक सब देखा। गार्ड ने अपमान किया, स्टाफ ने मजाक उड़ाया, प्रिंसिपल ने नीचा दिखाया। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से इस स्कूल की रेप्यूटेशन गिर रही है। उसकी आंखें लाल हो गई। आपको लगता है कि कपड़ों से इंसान की हैसियत तय होती है? आज आपने मुझे मजदूर, रिक्शे वाला कहकर हंसी उड़ाई, पर याद रखिए, इंसानियत ही असली दौलत है। स्टाफ के चेहरे शर्म से झुक गए। प्रिंसिपल कांपती आवाज में बोली, हमसे गलती हो गई, कृपया हमें माफ कर दीजिए। आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, यह गलती नहीं, यह आपकी सोच की बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ एक है, बदलाव। उसने टेबल पर हाथ रखते हुए कहा, आज से इस स्कूल का पूरा स्टाफ बदल जाएगा। जो लोग इंसान की इज्जत करना नहीं जानते, उन्हें इस स्कूल में जगह नहीं मिलेगी। अगले दिन अखबारों में बड़ी खबर छपी, सेंट ग्लोरियस स्कूल के मालिक ने स्टाफ बदल दिया। अब एडमिशन सबके लिए ओपन। शहर भर में लोग बातें करने लगे। कल तक जिसे सब गरीब समझ रहे थे, वही असली मालिक निकला। वो आदमी स्कूल के बगीचे में खड़ा है। पास में बच्चे खेल रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए कहता है, इंसान को कभी उसके कपड़ों से मत परखो, असली पहचान उसकी सोच और उसके कर्म से होती है। उसकी आवाज गूंजती है, कपड़े धोखा दे सकते हैं, पर इंसानियत कभी धोखा नहीं देती। दोस्तों, इस कहानी ने हमें एक सच्चाई सिखाई। कपड़े इंसान की असली पहचान नहीं होते, उसकी सोच और इंसानियत ही उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।